वैष्णो देवी हादसा, यूपी के मृतकों के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 32 लोग मां वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन में अपनी जान गंवा बैठे। हादसे में 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इस घटना में उत्तर प्रदेश के भी कई लोग शामिल थे। वाराणसी को मिली 7 वंदे भारत की सौगात, मेरठ तक सीधी कनेक्टिविटी शुरू। वाराणसी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब काशी से मेरठ तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। बुधवार सुबह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाराणसी से चलने वाली 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। उत्तर रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 22489 सुबह 9:10 बजे वाराणसी से चलेगी। 11:42 पर अयोध्या धाम, दोपहर 1:40 पर लखनऊ पहुंचेगी और रात 9:05 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। गाजियाबाद जमीन की जानकारी अब एक क्लिक में, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। गाजियाबाद में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब रजिस्ट्री से पहले जमीन की पूरी जानकारी एक क्लिक में मिल पाएगी। इसके लिए जिले के सभी तहसीलों में खास पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अक्सर देखा गया कि भूमाफिया सरकारी जमीन को निजी बताकर बेच देते हैं या फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करा लेते हैं, जिससे खरीदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के गांव को यमुना प्राधिकरण की सौगात, बनेगी विकास और स्वच्छता समिति। नोएडा ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित गांव के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो काम अब तक नहीं हो पाया उसे यमुना प्राधिकरण अंजाम देने जा रहा है। प्राधिकरण गांव के लिए विकास और स्वच्छता समिति का गठन करेगा। इस समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जो गाँव से ही चुने जाएंगे। इसमें सामान्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल होंगे। आगरा में अस्पतालों पर नई सख्ती, बेसमेंट में नहीं चलेंगे ओटी और आईसीयू। आगरा में मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब किसी भी अस्पताल का संचालन बेसमेंट में नहीं किया जा सकेगा। खासतौर पर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और वार्ड बेसमेंट में चलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ये आदेश मंगलवार को पीसीपी एनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में दिए। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर सभी अस्पताल, क्लिनिक और डे केयर सेंटर का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी जाए। अब अफसर न सुने तो सीधे सीएम योगी से करें शिकायत, जारी हुआ खास नंबर। उत्तर प्रदेश में अब अफसर आपकी समस्या न सुने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए खास नंबर 9454404444 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव सीधे सीएम योगी तक पहुंचा सकता है। योगी आदित्यनाथ खुद जनता की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। वे लखनऊ, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों के दौरे में जन सुनवाई करते हैं और सोशल मीडिया पर भी लोगों की बातों को सुनते हैं। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी, उबर बाइक बुकिंग पर 50% की छूट। लखनऊ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अब अंतिम गंतव्य तक पहुंचना और भी आसान और सस्ता होगा। मेट्रो स्टेशन से उबर बाइक बुक करने पर यात्रियों को 50% तक या अधिकतम 20 रुपए की छूट मिलेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और उबर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर हुए समझौते के दौरान यूपी मेट्रो के एमडी सुशील कुमार और उबर की नॉर्थ इंडिया ऑपरेशन मैनेजर मधुलिका सिंह गौर मौजूद रही। गोरखपुर में 120 एकड़ में लगेगी अंबानी की फैक्ट्री, मिलेगा स्थानीय युवाओं को रोजगार। गोरक्षनगरी के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात आने वाली है। रिलायंस समूह ने गोरखपुर में फैक्ट्री लगाने के लिए 120 एकड़ भूमि की मांग की। कंपनी के प्रतिनिधियों ने गीडा प्रशासन के अधिकारियों के साथ धुरियापार और भीटी रावत क्षेत्र का निरीक्षण किया और फैक्ट्री के लिए जमीन की आवश्यकता जताई। सीएम योगी बोले, बीमार मानसिकता ने यूपी को बीमारू बनाया, अब शुचिता के साथ हो रही नियुक्तियां। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का काम युवाओं के सपनों को मंच देना है, लेकिन पिछले 20 सालों तक प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। नियुक्तियों में बंदरबाट होती थी, जिससे न केवल युवाओं का नुकसान हुआ बल्कि पूरे राष्ट्र की क्षति हुई। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब 24 घंटे में होगा जारी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी और सुविधा शुल्क की शिकायतों पर अब सख्ती शुरू हो गई। महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जारी किए जाएं। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त सुधीर कुमार और जोनल प्रभारियों के साथ हुई बैठक में महापौर ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी न करने वाले अफसर और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, 1 सितंबर से यूपी में चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित समारोह में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने युवाओं के साथ अन्याय किया, लेकिन अब पारदर्शिता के साथ भर्ती हो रही है। वहीं प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा के लिए विशेष नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जाएगा। यूपी के 2075 गांव का पानी खारा, पीने लायक नहीं, जल शक्ति विभाग का खुलासा। उत्तर प्रदेश के हजारों गांव आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 2075 गांव का पानी खारा है और पीने योग्य नहीं। इनमें सबसे ज्यादा गांव आगरा जिले के हैं, जिसके बाद फिरोजाबाद और मथुरा का नंबर आता है। एटा सहित कुछ अन्य जिलों में भी खारे पानी की समस्या बनी हुई है। जल शक्ति विभाग ने माना कि इन इलाकों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइप पेयजल योजनाएं बनाई जा रही हैं। IIM लखनऊ ने हाइब्रिड MBA के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने अपने हाइब्रिड MBA प्रोग्राम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in पर किया जा सकता है। संस्थान के डीन संजय सिंह ने बताया कि हाइब्रिड MBA प्रोग्राम खासतौर पर कार्यरत प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे नौकरी, पढ़ाई और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना सकें। बरेली से माउंट मुकुट पर्वतारोहण अभियान रवाना, लेफ्टिनेंट जनरल ने दिखाई हरी झंडी। गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों को फतेह करने के लिए बरेली से माउंट मुकुट पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत हुई। बुधवार को उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। यह अभियान पंचशूल ब्रिगेड के तत्वावधान में 12वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। कुल 15 जवान इस दल में शामिल हैं, जो सितंबर 2025 के मध्य में माउंट मुकुट पर चढ़ाई का प्रयास करेंगे। आगरा, नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, मेडिकल एजेंसी के गोदाम से करोड़ों की दवाएं बरामद। आगरा में नकली दवाओं के सिंडिकेट पर STF और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। हेमा और बसंत मेडिकल के बाद अब मोती कटरा स्थित श्री राधे मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा गया। जांच में दूसरी मंजिल पर बने गोदाम से करोड़ों रुपए की दवाएं बरामद हुई, जिनमें डायबिटीज समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। यमुना डूब क्षेत्र में बने 35 आलीशान फार्म हाउस ध्वस्त, प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में यमुना डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण ने कई विभागों के साथ मिलकर सेक्टर 151 और 155 में कार्रवाई की और 35 से ज्यादा आलीशान फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए। प्राधिकरण के मुताबिक ये निर्माण यमुना डूब क्षेत्र में किए गए थे, जो नियमों के खिलाफ हैं। बरेली धर्मांतरण केस, मजीद का नेटवर्क देश भर में फैला, 21 बैंक खाते बरामद, विदेशी फंडिंग की आशंका। बरेली धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ। पुलिस और एजेंसीज की जांच में सामने आया कि आरोपी अब्दुल मजीद का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। उसके और गिरोह के सदस्यों के कुल 21 बैंक खाते मिले हैं। मजीद के 3 और उसकी पत्नी के 2 खातों में 13 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन सामने आया। आशंका है कि गिरोह को पाकिस्तान समेत अन्य देशों से फंडिंग हो रही है। फिलहाल जांच एजेंसीज अलर्ट पर हैं और खातों की गहन पड़ताल की जा रही है। वाराणसी प्रयागराज में गंगा का विकराल रूप, शमशान घाट डूबे, शवदाह के लिए घंटों इंतजार। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से हालात विकट हो गए। वाराणसी में गंगा ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया और अब खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। घाटों का पानी गलियों तक पहुंच गया, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत अंतिम संस्कार में आ रही है। मणिकर्णिका घाट डूब जाने से शवों को नाव से ले जाना पड़ रहा है और बने प्लेटफॉर्म पर ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। BDA ने की 113 कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी की घोषणा, 27 सितंबर तक करें आवेदन। बरेली के व्यापारियों और निवेशकों के लिए बड़ा मौका आया है। BDA ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं में स्थित 113 से ज्यादा व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की घोषणा की। इन प्लॉट्स पर शोरूम, ऑफिस और कॉम्प्लेक्स जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित किए जा सकते हैं। इच्छुक लोग 27 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और 29 सितंबर को संपन्न कराई जाएगी। ऑपरेशन कायाकल्प की धीमी रफ्तार पर डीएम नाराज, शिक्षा विभाग के अफसरों को लगाई फटकार। जिले में ऑपरेशन कायाकल्प और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट योजना की प्रगति को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में पता चला कि कई प्राथमिक स्कूल में अब तक बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। इस पर नाराज डीएम ने अधिकारियों की कड़ी क्लास ली और चेतावनी दी कि काम हर हाल में जल्द पूरा कराया जाए। यूके पोलो चैंपियनशिप में खिदवई नगर के अनुभव सचान का जलवा, रचा नया इतिहास।
भारत के युवा खिलाड़ी अनुभव सचान ने यूनाइटेड किंगडम में इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक की टीम से खेलते हुए उन्होंने यूके यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप में खिताब जीता और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इस बड़ी उपलब्धि को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पोलो टाइम्स मैगजीन ने अपनी 2025 संस्करण में जगह दी है। किदवई नगर निवासी और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के बेटे अनुभव ने घुड़सवारी की शुरुआत लखनऊ रेस कोर्स से की थी। पहली बार एक ही सीजन में 2 बार आई बाढ़, गंगा का जलस्तर फिर चेतावनी बिंदु के पार। गंगा का जलस्तर लगातार तीसरे दिन बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 1.99 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नदी विज्ञानियों का कहना है कि ये पहली बार है कि जब एक ही सीजन में गंगा दूसरी बार चेतावनी बिंदु को पार कर गई। बुधवार सुबह 10 बजे से जलस्तर 70.42 मीटर तक पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ की वजह से 32 परिवारों के 133 लोग पलायन कर चुके हैं। CCTNS योजना में संत कबीर नगर को बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में पहला स्थान। संत कबीर नगर ने जुलाई 2025 में CCTNS योजना के तहत प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। जनपद को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यही नहीं, गोरखपुर जोन और बस्ती रेंज में भी संत कबीर नगर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ये सफलता पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के नेतृत्व और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह व CCTNS डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अहमद रजा के सहयोग से संभव हुई। यूपी अधीना सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 6-7 सितंबर को 48 जिलों में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग UPSSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 6 और 7 सितंबर को पूरे प्रदेश के 48 जिलों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग ने परीक्षा केंद्रों से संबंधित जनपदों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़े सभी विवरण और दिशा निर्देश upsssc.gov.in पर देख सकते हैं। यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून, 30 अगस्त के बाद झमाझम बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 30 अगस्त के बाद से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। फिलहाल अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड से सटे जिले और कुछ अन्य इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।